हाँ तो दोस्तों, आज की वीडियो क्लास 12 गणित पर बनाई जा रही है, पार्ट 4 सारणिक। इसका हम प्रश्नावली 4.5 का पार्ट 2 करा रहे हैं। इससे पहले हमने 9 क्वेश्चंस करा दिए हैं आपकी पहले वाले पार्ट में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक करके सारी वीडियो खुल जाएंगी और देख लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो में हम 10 सवाल करते हैं। तो इस सवालों में क्या ज्ञात करना हमें अवयव विधि से, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा है सवालों में अवयव विधि कैसे का निकालते हैं। तो हम हल करते हैं। उसका सूत्र होता है x बराबर a इनवर्स b, ये सूत्र होता है। तो आप देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या दे रखा है। सवाल के अंदर हमें इस सवाल के अंदर a दे रखा है, a दे रखा है, क्या दे रखा है, ये 5 और ये 3, नीचे 3, ये 2, ये 2, ये a दे रखा है। b क्या दे रखा है हमें, 3, 5, और हमें x क्या दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं एक्स वाई। अब आप देखिएगा बी भी में है हमारे अंदर, एक्स भी हमें हमारे पास है, लेकिन ए है यहाँ पर, ये इन्वर्स निकालना है। तो हमें इस फॉर्मूले में मान रखने से पहले मान रखने के लिए ए इन्वर्स चाहिएगा। ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं, पहले ए का मापांक निकालते हैं, एडजॉइंट ए निकालेंगे, उसके बाद ए इन्वर्स निकलता है। तो निकालते हैं, ए का मापांक निकालते हैं। तो कैसे निकलता है ए का मापांक, 2 पंजे 10 माइनस 3 दूनी 6, 10 में से 6 गए, कितना बचेगा 4। ये हमारा 4 मापांक निकल गया। अब हम निकालते हैं क्या, एडजॉइंट ए। तो इसका एडजॉइंट ए क्या होगा, ए 11 आप निकालेंगे, ए 11, ए 12, ए 21, ए 22, ये इसका एडजॉइंट है। ए 11 है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ दुबका लेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ दुबका लिया तो 2 बचेगा, पहली पंक्ति दूसरा रो 3, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ क्या बचेगा 2, और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 5। ठीक है। अब इसमें चिन्ह देख लेते हैं। 1 1 क्या होता है, सम संख्या 2 बन जाएगा। सम संख्या प्लस की होती है तो प्लस का रहेगा। 1 और 2 12 को बोलते हैं, 2 और 1 में 3, 3 क्या होती है विषम संख्या, तो माइनस, यहाँ 2 1 भी 3 हो जाएगी विषम संख्या, माइनस, और 2 2 4 होते हैं सम संख्या। ये अब निकालते हैं इसका एडजॉइंट ए, लिखते हैं जॉइंट ए, एडजॉइंट ए निकालेंगे इसका, ए 11, ए 12, ए 21, ए 22, एडजॉइंट ए। मान रख देंगे, ए 11 का मान जो निकला है हमारा 2, ये -3, ये -2, ये 5, एडजॉइंट। अब ए इन्वर्स निकाल देते हैं। ए इन्वर्स निकालने के बराबर 1/a का मापांक और एडजॉइंट ए। तो निकाल देते हैं, ए इन्वर्स बराबर 1/a का मापांक कितना निकला हमारा 4, और एडजॉइंट है हमारा 2 -3 -2 5। अब हमारे पास देखिए ए का इन्वर्स भी निकल गया, और हमारे पास बी भी है और एक्स भी है। तो क्या क्या चाहिए, एक्स भी है, बी भी है, और एक इन्वर्स निकल गया। अब जो फॉर्मूला है इसमें इसका मान रख देंगे। जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था इसका, फॉर्मूला था एक्स बराबर ए इनवर्स बी। इसमें मान रख देते हैं। एक्स का मान क्या दे रखा है हमें, एक्स का मान दे रखा है एक्स और वाई। ए इनवर्स का मान ये निकला है 1/4, 2 -3 -2 5, इंटू बी का मान क्या दे रखा है हमें, अभी देखिएगा ये रहा, बी का मान 3 और 5 है, बी का मान 3 और 5 है, 3 और 5। अब इसकी मल्टीप्लाई लगा देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। करिए, चलिए करते हैं। एक्स और ये वाई, 1/4 ऐसे रहेगा। इस खड़े वाले की गुणा मैंने कितनी बार से इस लेटे वाले में लगाएंगे, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, माइनस का है तो 10। अब इसके ही नीचे में, ठीक है ना, अब इसके नीचे वाले में 3 पंजे 15, ठीक है। अब इसके नीचे वाले में 3 3 9, माइनस का 9, 5 पंजे 25, प्लस का 25। सोल्व कर देंगे, ये x ये y, 1/4, 10 में से 6 गया, माइनस का 4 बचेगा, और यहाँ 25 में से 9 गया तो 16 बचेगा। ठीक है। अब यहाँ पर x और ये y, अब इसको भाग दे देंगे इससे,
ये 1/4 होता है, पौन से भाग दे देंगे इसे, तो -4/4 और यहाँ 16/4 काट देंगे। 4 से 4 कट गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा माइनस का, 4 चौक 16, तो x/y बराबर ये माइनस का 1 बचा और यहाँ 4 बचा। x के बराबर क्या है, x बराबर -1 है, y बराबर क्या है 4 है। इसका आंसर समझ में आया आपको। ये 10वां क्वेश्चन था 2 वाला। अब 11वें क्वेश्चन से थोड़ा लंबे स्टार्ट हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि वे 3 में बन जाएगा, 3 गुणा भी बन जाएगा। चलिए आप करते हैं 11वां क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 है, तो क्वेश्चन 11 लंबे वाला दे दिया, इसका भी ऐसे निकालते हैं। तो लिखेंगे हल, फॉर्मूला क्या था, x बराबर ये इन्वर्स b, ये हमें इसके अकॉर्डिंग सारा माल निकालना है। तो हमारे पास पहले a देख लेते हैं क्या है, 2, यहाँ 1, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ पर यहाँ है ही नहीं तो 0, ठीक है ना। अब आते हैं इधर y में 1, इस वाले y में -2, इधर y में 3 है प्लस का। अब z बजाते हैं, z में यहाँ 1 है, यहाँ -1 है और z में -5 है। और b में हमारा 1, 3/2 और 9 है। x में हमारा x, y, z, ये 3 चीज़ हो गई, ठीक है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, पहले देखो हमारे पास x है b है, लेकिन a इन्वर्स नहीं, a इन्वर्स निकालेंगे। कैसे निकालते हैं a इन्वर्स, आपको मैंने बताया पहले a का मापांक निकलता है, एडजॉइंट निकलता है, फिर a इन्वर्स निकलता है। तो निकालते हैं a का मापांक क्या हो जाएगा बताइएगा हमारा, ये 2 ले लेंगे पहले, 2 ब्रैकेट बना लेंगे, अंदर जो रहेगा, फिर प्लस, अब माइनस का 1 ले लेंगे, 1 अंदर कुछ आएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस प्लस ये वाला 1 ले लेंगे और इसके अंदर कुछ आने वाला है, ये 2 ऐसी। अब ये कितना आ जाएगा, ये 2 ले लिया तो 2 इधर का 2 जगह कितने का, 5 दूनी 10, माइनस प्लस का 10, और यहाँ पर माइनस 3 एकम 3 और ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, 10 + 3 हो गया। इधर तो -1, ये वाले ले, इधर का तो बच जाएगा, इधर का तो बच जाएगा, तो 5 एकम 5, माइनस का 5, 0 किसमें तो -0। ओके, समझ में आया। अब ये वाला 1, इधर का तो बच जाएगा, तो 3 -0, सॉल्व कर लेते हैं। 10 और 3 कितना होता है 13, -1, 5 में 0 गए तो -5 +1, ये यहाँ पर 3 बचेगा। अब गुणा ला लेते हैं अंदर की, 13 दूनी 26, माइनस प्लस 5 एकम 5 +1, जोड़ लेते सबको, कितना जाएगा हमारा, ये सारा जोड़ के जाएगा हमारा 34। ये निकल गया हमारा a का मापांक। अब a इन्वर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट के लिए 11, 12 सब निकालना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं a11 क्या आएगा हमारे यहाँ पे, a12, a13, a21, a22, ओके, a23, a31, a32, a33, ओके। अब करते हैं इसे, ये 11 यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ निकालेंगे, ये रहा पहली पंक्ति पहला स्तंभ, क्या बचेगा, ये बचेगा -2, 3, -1, -5। इधर भी ऐसे करेंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या बचेगा, 1 0 -15, 1 0 -15, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये चारों बचेंगे, 1 0 -2 3, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो बचेंगे 1 1 3 5, 1 1 3 -5, ये 22 क्या बच जाएगा हमारा, 22, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो कोने के 4 बचेंगे, 2 1 0 -5,
22 का निकल लिया। उसके बाद ए 23 का निकलेगा हमारा 23। मैंने आपको सिखा रखा कैसे निकालते हैं। दूसरी पंक्ति से स्तंभ शुरू वाला, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये बचेंगे 2 1 0 3, 2 1 0 3। तीसरी पंक्ति, अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये बचेंगे 1 1 1, पंक्ति पहला स्तंभ 1 1, -2 -1। ओके, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 1 1 1 -1। और तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 1, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ 2 1 1 -2। ये सब लिख लिया। ये आपको आते भी निकालने, तो फिर भी मैंने आज निकाल दिया। और यहाँ चिन्ह देख लेते हैं। 1 1 हमारा क्या होता है, सम संख्या, तो प्लस रहेगा। 1 2 हमारी विषम संख्या, तो माइनस। 1 3 सम संख्या, ए 3 और 1 में जोड़ेंगे 4, तो सम संख्या, तो प्लस रहेगा। 2 1 विषम संख्या होगी, 2 2 सम संख्या होगी। 2 3 5, 5 में क्या होता है माइनस, विषम संख्या। 3 और 1 4 सम संख्या। 3 2 5 विषम संख्या। 3 3 6 सम संख्या। ये चिन्ह ऐसा लगाते हैं इसमें। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करते हैं इसको। 5 दूनी 10, तो माइनस माइनस का प्लस का 10। 3 एकम क्या हो जाएगा 3, 3 माइनस का, और ये माइनस 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 का 3। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 10 माइनस प्लस 3 कितना हो गया 13। ओके, अब यहाँ आ जाते हैं। 5 एकम 5, ये माइनस चल रहा है 5, वो भी माइनस का, और यहाँ 0, तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 5। समझ में आया। अब इधर जाते हैं। 3 एकम 3 -0 बराबर 3, यहाँ माइनस चिन्ह ले लो। 5 एकम 5 माइनस का 5, और 3 एकम 3 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 8। 5 और 3 8, माइनस 8 हो जाएगा, माइनस का 8, और माइनस माइनस से बाहर निकल के प्लस का 8 हो जाएगा। अब इधर जाते हैं। 5 दूनी 10 माइनस का, और माइनस का 0 बराबर माइनस का 10, ये निकल गया। ये 23 भी ऐसे करेंगे। 3 दूनी 6, ये माइनस का लगा हुआ है, यहाँ 6, और माइनस का 0 कितना आ जाएगा माइनस का 6। अब आते हैं 1 1 में, माइनस का 1, और ये माइनस माइनस प्लस के 2 कितना हो जाएगा 1 बचेगा। तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। 1 दूनी 2, माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा 3, और माइनस माइनस प्लस प्लस का 3। इधर जा 2 एकम 2 दूनी 4, माइनस का 4 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 5। पल्ले पड़ा कुछ समझ में आया। अब निकालते हैं क्या था, सब कुछ निकल गया। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए डायरेक्ट निकाल लेते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। एडजॉइंट ए मान रख देंगे सारे। 11 का मान क्या निकला हमारा देखिएगा। अभी हमने 11 का मान निकाला था यार, 13 निकला था। 11 की जगह यहाँ पे 13 रख देंगे। ये 12 का मान क्या निकला था हमारा प्लस का 5, तो 5 रख देंगे। और ये 13 का मान क्या निकला था हमारा 3, तो 3 रख देंगे नीचे। ये 21 का मान क्या निकला था हमारा 8, तो 8 रख देंगे। ये 22 का मान क्या निकला था हमारा -10, तो -10 लिख देंगे। और ये 23 का मान क्या निकला था हमारा -6, तो -6। ये 31 का मान क्या निकला 1, तो 1। ये 32 का मान क्या निकला +3, तो 3। ये 33 का मान निकला -5, तो -5। इतना हो गया। अब निकालते हैं ए इन्वर्स। ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a का मापांक, और ब्रैकेट में ये लिख देंगे पूरा एडजॉइंट ए। फॉर्मूला लिख लूँ पहले मैं, आप कंफ्यूजन हो जाए। ए इन्वर्स होता है 1/a का मापांक इंटू एडजॉइंट ए। अब लिख लेते हैं ए का मापांक इज इक्वल टू 1/a। ए का मापांक कितना निकाला था हमने शुरू में 34 निकला था हमारा, तो रख देते हैं 34। और ए एडजॉइंट ए हमारा एडजॉइंट लिख लेंगे 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5। ये बंद कर देंगे। अब हमें हो गया पूरा। अब भी विधि से जो हमें निकालना था, क्या निकालना था, ये निकालना था x बराबर a इन्वर्स b। ये लिख लेते हैं सूत्र।
x बराबर a इन्वर्स b सूत्र। अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं, x है, देखो शुरू में जो क्वेश्चन बच रहा था हमारे पास x भी है b भी है, लेकिन a इन्वर्स नहीं था, a इन्वर्स हमने निकाल लिया है यहाँ पे, a इन्वर्स हमने यहाँ पर निकाल दिया है, a इन्वर्स ये रहा। तो हम इस मान को इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो चलिए इसका मान को हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। x की जगह क्या दे रखे हैं हमें, x की जगह दे रखा है हमें x y z बराबर a इन्वर्स हमारा ये निकला 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5 इंटू b क्या दे रखा है हमें, b देखिएगा हमें क्या दे रखा है, b दे रखा है हमें 1/3/2 इंटू 9 1 यहाँ 3/2 यहाँ 9। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई लगाते हैं। चलिए यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई लगाना। तो सिंपल सा है इसका मल्टीप्लाई लगाना। और हाँ यहाँ पर a 1/34 भी तो था, 34 ठीक है ना। अब 1/34 था क्योंकि 4 उमले में आप देखिएगा क्या था ना, a इन्वर्स में 34 भी था और रखना भूल गया मैं, a इन्वर्स में 1/34 तो यहाँ 1/34 भी है, ध्यान रखना। अब लिखते हैं x y z सोल्व कर लेंगे इसको, बराबर ये क्या है 1/34। अब इधर को सोल्व करते हैं क्या आता है हमारा। पहले मैंने कहा जो स्तंभ है उसकी गुणा इसमें लगाएंगे लेटिव में, तो 1 की गुणा 13 में 13, समझ में आया आपको, प्लस 3/2 की गुणा 8 में। तो मैं रफ पेज साइड में कर लेता हूँ, रफ पेज ले लेता हूँ थोड़ा सा मैं, तो आपको समझा सकता हूँ ये करने से पहले। ये ले लिया मैंने रफ पेज। अब देखिए, अब 3/2 की गुणा 8 में लगाएंगे तो क्या आएगा हमें 8 की गुणा हम 3/2 में लगाएंगे तो 2 चौक 8 और 4 तिया 12, तो 12 आ जाएगा। तो 12 लिख देंगे यहाँ पे, प्लस 9 एकम 9, समझ में आया। अब इसकी ही गुणा नीचे वाले लाइन में लगाएंगे, 1 की 5 में 5। अब 3/2 की -10 में लगा देते हैं, -10 में लगेगी गुणा 3/2 की, 2 से काट देंगे 2 पंजे 10, तो -5 बचा, यहाँ 3 बचा, 5 तिया 15 -15, तो यहाँ जाएगा -15। अभी 9 की 9 तिया 27, ठीक है। अब दोबारा से इस 1 की गुणा 3 में 3/2 की गुणा 6 में लगा लेते हैं, 3/2 की गुणा 6 में 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो यहाँ जाएगा 9, माइनस का है तो माइनस का 9। अब 9 की गुणा 9 पंजे 45, माइनस का 45, समझ में आया। अब x y z लिख लिया हमने और यहाँ 1/34 चल ही रहा है। अब इन सारों को जोड़ लेंगे, सारा जोड़ के हमारा क्या आएगा, ये आएगा ऊपर जोड़ के सारा 13 12 19 हमारा 34 होता है, और 15 में से 5 जाएंगे तो हमारा बचेगा 10, और 27 में 10 माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 7। यहाँ पर 45 9 हमारा कितना होगा, और 3 प्लस कर देंगे तो हमारा बचेगा माइनस का 51, ठीक है ना। अब इसको और सोल्व कर लेते हैं, एक स्टेप और सोल्व कर लेते हैं, x y z। अब 1/34 से भाग दे देंगे, इसे दे देते हैं 34 से भाग दे देंगे, इस 34 को, इस 7 को भाग दे देंगे 34 से, और इस 51 को भाग दे देंगे 34 से, काट हो जाए। अब देखिएगा इस 34 से 34 एक बार में कट जाएगा, ये 7 से कट जाएगा कितनी बार में, ये 2 बार में, और 51 से कितनी बार कटेगा, ये 51 से कटेगा ऊपर 3/2। लिख लेते हैं x ठीक है ना। और हाँ एक मिस्टेक हो गई यहाँ पर, 7 नहीं है 17 है, ठीक है ना, क्योंकि देखो 15 था, पहले प्लस का जोड़ दो, 5 और 27 कितना होता है हमारा 32, 32 में से 15 गए तो 17 बचता है हमारा, 17 है, और यहाँ 17 है, 17 से 17 एकम 17, 17 दूनी 34 से 1/2, तो x y z लिख देंगे जो जो आया। यहाँ 1 आया, यहाँ पर 17 एकम 17 है, और यहाँ बटे में 2 1/2, और यहाँ पर 3/2, और यहाँ पर x की वैल्यू लिख देंगे। क्या आया x का मान हमारा, x बराबर तो हमारा 1 है, यहाँ लिख लेंगे, कोमा y बराबर हमारा 1/2 है, लिख देंगे, कोमा z बराबर हमारा -3/2 है,
ये लिख लेंगे सारे मान। तो ये ख़त्म हो चुका हमारा कौन सा क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन। आपके समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत आराम से एक एक स्टेप खोल खोल के आपके लिए समझाया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 12 की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 12 भी ऐसी है, देखिएगा मान दे रखा है हमें ये फॉर्मूले में पुट करना है x बराबर इन्वर्स b। तो हमारे पास x है, b है, लेकिन इन्वर्स नहीं है, तो हम निकालेंगे a का मान। ये निकाल दिया यहाँ से कि 1 और ये 2 ये 1, ये सब मैंने पहले लिख लिया ताकि आपको आसानी पड़े समझने में। -1 और समय भी कम लगे, और ये +1 ये 1 और ये 1 यहाँ पर 3 यहाँ पर 1। b हमारा इधर वाला होता है ये, और एलिमेंट हमारे x होते हैं x y z। एक हम पापा निकाल लेते हैं, एक हम मैंने निकालना सिखाया था आपको। ये 1 ले लेंगे, ब्रैकेट बना लेंगे, फिर इसके बाद माइनस की इसकी बारी, और ये माइनस का लेते हैं, प्लस के बाद माइनस का लेते हैं तो यहाँ पर, और उसके बाद में ये अंदर मामला हो जाएगा प्लस, फिर ये वाला लेंगे, इसके अंदर मामला हो जाएगा। तो ये 1 ऐसे ले लेंगे, 1 + 3 4 होता है, ये सब जोड़ के ये आ जाएगा, और यहाँ 10 आ जाएगा। एक मापांक हमारा कितना आ जाएगा, एक कम मापांक हमारा ये निकल गया। अब 11 12 13 21 22 से सब लिख लिया है। अब देखेंगे, पहले चिन्ह लगा लेते हैं इसमें। 11 1 1 कितना होता है, 2, 2 सम संख्या होती है। 1 और 2 3 होता है, विषम संख्या माइनस लगा देंगे। 1 और 3 4 होता है, विषम सम संख्या तो यहाँ प्लस रहेगा। 2 और 1 3 होता है, विषम संख्या तो माइनस लग जाएगा। 2 और 2 सम संख्या होती है तो यहाँ छोड़ देंगे। 2 3 विषम संख्या, 5 होता है, विषम संख्या यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में 3 और 1 4, हमारी 3 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगी, जो सम संख्या सम का प्लस रहता है। 3 2 5 होती है, 5 का विषम होता है तो माइनस लगा देंगे। 3 और 3 6 सम होती हैं। इस तरह से अब इसको सॉल्व करते हैं। मैं एक पेन और ले लेता हूँ, आपको क्लियर समझाऊंगा। देखो, इन शुरुआत में 1 1 1 आ रहा ना, इसका मतलब है शुरू वाले का पंक्ति होता है। तो इन 3 वाले रो में ना, इस पहली वाले को उड़ा दो। ठीक है, ये उड़ा दिया 1। अब दूसरे वाले क्या है, स्तंभ है, स्तंभ का मतलब खड़े वाला। तो पहला स्तंभ उड़ा दिया तो क्या बचा, 1 3 1 2, ये लिख लिया 1 3 1 2। दूसरे मान लो दूसरा स्तंभ उड़ा दो, दूसरा वाला उड़ा दो, क्या बचेगा 2 1 3 1 2 1 3 1। उसके बाद में हम तीसरा वाला उड़ा दो, क्या बचेगा 2 1 1 2 2 1 1 1। ठीक है, तीसरे वाला उड़ाया ना, तीसरे वाला, हाँ 2 1 1 1। ठीक है, उसके बाद में अगला क्या आता है, दूसरा स्तंभ। अब दूसरे वाले को दुबकाएंगे, अभी ये दूसरे वाले को परमानेंट के लिए 1 2 1 है ना, तो 1 वाला दुबकाओ, 1 वाला दुबका लिया, क्या बचेगा -1 1 1 1 -1 1 1 1। उसी प्रकार से हमने सारे कर लिए हैं ये आगे तक के। ठीक है ना, अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, मैंने आपको समझा रखा है। अब इसको लिख लेते हैं, 1 की गुणा 1 मिलेगी 1, और यह माइनस था 3 1 3, ये माइनस का है तो माइनस का 3, तो बराबर कितना बचेगा 1 - +3 = 4। ठीक है ना, अभी देखो माइनस लगा हुआ है तो माइनस ले लेंगे, ब्रैकेट बना लेंगे। 1 दूनी 2, माइनस +3 तो कितना हो जाएगा 3 2 5, माइनस का 5। यहाँ 1 दूनी 2, -1 = 1। यहाँ पर माइनस चिन्ह ले लेंगे, यहाँ पर 1 1 हम 1 माइनस का 1, और ये माइनस का 1 कितना हो जाएगा बराबर -2 बराबर माइनस का 2। समझ में आ रहा है आपको। इधर 1 1 से 1 1 में से 1 गया तो हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ माइनस का चिन्ह ले रखा है तो 1 1 जा 1, माइनस +1 कितना हो जाए -2। इतना क्लियर है आपके लिए, हम सारा निकालते जा रहे हैं। 31 का 3 1 3, माइनस में प्लस हो जाएगा 3, -1 कितना बचेगा 2, माइनस का 3 माइनस का 2 कितना बचेगा प्लस का 5, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। ये निकल गया हमारा। ठीक है ना, तो ये सारा मान निकल चुके हैं हमारा। अब इसमें रख देंगे एडजॉइंट में 11 12 13, ये सारे मान हमें लिख देंगे। 11 का मान क्या निकला हमारा 4, 12 का 5, फिर 1, उसके बाद में 2 0 -2 2 5 3, ये मान निकल चुका। अब ए इन्वर्स लगाते हैं, तो ए इन्वर्स बराबर अपॉन ए का मापांक। ए का मापांक हमारा कितना निकला था, एक मापांक निकला 10 निकला था हमारा, रख देते हैं यहाँ पे 10। एडजॉइंट है 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3, ये निकल गया। अब इसमें फॉर्मूला जो पहले वाला था, अब सारे मान आ चुके हैं हमारे। ये वाला फॉर्मूला हम ठोक देते हैं, ये वाला x बराबर A इन्वर्स B, x बराबर A इन्वर्स B। अब हमारे पास सारे पास हैं, A इन्वर्स निकल चुका, B हमारे पास, x हमारे पास है। चलिए अब लिख देते हैं इसे। x हमारा क्या दे रखा है, x y z बराबर A इन्वर्स हमारा ये 1/10 4 5 1 2 0 -2 2 5 3 इंटू B कितना दे रखा है हमें, B दे रखा है हमें 4 0 2,
402 402। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ x, यहाँ y, यहाँ z, मल्टीप्लाई लगाएंगे बटे 10, मल्टीप्लाई 4 की 4 में 16, अब 0 की 2 में 0, 2 दूनी 4, अब 4 की 5, 4 पंजे 20 माइनस का 20, 0 की 0 में प्लस का 0, 2 पंजे 10 प्लस का 10, 4 की 1 में 4, 0 की 2 में प्लस 0, 2 तिया 6 प्लस का 6। अब लिख लेते हैं x y z। मज़ा आ रहा हो ना आपको? लंबे सवाल में ही तो मज़ा आता है। अब लिख लेते हैं 16 और 4 20, 20 में से 10 गए, कितने बचेंगे? माइनस के 10, और यहाँ 6 और 4 10, ये आ गया। अब लिखेंगे x y z। अब इसको भाग दे देंगे 10 से, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 20 को भाग दे देंगे 10 से, माइनस 10 को भाग दे देंगे 10 से, और इस 10 को भाग दे देंगे 10 से। यहाँ 20 से कम, यहाँ 10 दूनी 20, 10 एकम 10, 10 एकम 10 लिख लेते हैं x y z। यहाँ 10 दूनी 20 दो बार में कटा, यहाँ 10 एकम 10 एक बार में कटा, माइनस था, और 10 एकदम प्लस में एक बार में कटा। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी निकली? x बराबर 2 देखा, कोमा y बराबर -1 और z बराबर 1। समझ में आया? इसका आंसर हो गया। यहाँ तक मैंने 12 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। ये मैंने 12वें क्वेश्चन करा दिए हैं आपको, देखिएगा 12वां क्वेश्चन। और उसी प्रकार से 13वां क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। 13वां भी सेम ऐसी है, 3 रोज़े रखिए। आप इसको खुद, आपका ये होमवर्क है, इसको आप घर से खुद करना। अगर नहीं होता है तो मैं समझाऊंगा। तो मैंने यहाँ तक 12 तक सवाल करा दिए हैं। आगे के सवाल में इसके पार्ट 3 में, पर्सनालिटी 4.5 के पार्ट 3 में कराऊंगा, 3 में, ठीक है ना? वरना ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।